वेलकम बैक। आज आपके लिए वापस से 11th क्लास के लिए एक बढ़िया सा बेसिक कंसेप्ट लेके आए बेटा। आप लोगों को एक बात ध्यान रखो बेटा, आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो जैसे मैथ में टेबल जरूर होता है, 2 का टेबल 2 से लेकर 10 तक के टेबल तो कम से कम कंपलसरी है, गणित आनी चाहिए आपको। इस तरीके से आपको केमिस्ट्री की मैं एबीसीडी आपके पास में लेके आया हूँ। सबसे पहला सबसे बढ़िया जो है काम ये देखो, केमिस्ट्री में आपको कुछ आए ना आए, लेकिन मैं कहूँ 1 से 30 तक के तत्वों के सीक्वेंस वाइज 1 से 30 तक के तत्वों को आपके बिल्कुल नाम याद होने चाहिए सिंबल समेत, और साथ में उनको आपका एटॉमिक मास परमाणु भार आपको पता होना चाहिए, परमाणु भार पता होना चाहिए। बेटा देखो, अब मैं आपको इस लेक्चर में आपको ट्रिक के साथ में आपको 1 से 30 तक के जो परमाणु भार है वो याद करना सिखाऊंगा। ठीक है, आप जब पीरियोडिक टेबल का जब आप देखोगे वीडियो लेक्चर तो पूरे आप एलिमेंट लिख पाओगे विद इन 2 मिनट्स। ठीक है, तो अपन यहाँ पे बात कर, लेकिन 1 से 30 तक के तो आपको सीधा ही याद होना चाहिए, बिगर किसी ट्रिक के, बिगर किसी कोई भी अदर एक्टिविटी के। ठीक है, तो ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। आप एक बार इस वीडियो लेक्चर में इसको 1 से 30 तक के जो आपको एलिमेंट होंगे उनके नाम तो याद करो, बाकी एटॉमिक मास जो है वो तो आपका क्लियर हो ही जाएगा। इनके एप्लीकेशन आप जब देखोगे तो आप कहोगे वास्तव में इनके बगैर हमारा काम नहीं चल सकता। तो आज बात करते हैं स्टार्टिंग से। भाई परमाणु भार की आप लोग बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा समझा दूं। देखो ये परमाणु भार कहो, परमाणु द्रव्यमान कहो, ठीक है, एटॉमिक मास, ये बात आती है आपकी। अब देखो सुनना, ये होता क्या है एटॉमिक मास, परमाणु भार क्या होता है। तो अपन कहें सिंपल सी लैंग्वेज में अपन बात करें तो एक परमाणु का भार क्या कहलाएगा, परमाणु भार कहलाएगा। बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में कहा अपन लोगों ने, ये क्या है, एक परमाणु का भार है मास ऑफ 1 एटम। इसकी बात करें एक परमाणु का भार। अब एक बात सुनो, जैसे अपन एक बाल की भी बात करें तो उसमें हजारों परमाणु आ जाते हैं। ठीक है, अपन कहें एक परमाणु देखने में पॉसिबल नहीं है तो सोचो उसका वेट आप लोग कैसे लोगे। तो आप कहोगे कि परमाणु भार बहुत ही ज्यादा कम होता है। तो परमाणु भार को आप लोग ग्राम में, किलोग्राम में तो माप ही नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, परमाणु भार को मेजर करने के लिए, मापने के लिए एक नया यूनिट लेके आए, उसको अपने कहा AMU। ठीक है, क्या है इसकी फुल फॉर्म, एटॉमिक मास यूनिट। परमाणु है द्रव्यमान इकाई। ये आपका परमाणु भार जो है उसको नापने के लिए इसको आप लोग काम में लेते हो बेटा। ठीक है, अब होता क्या, आप एक बात ये भी सुन ले, देखो एक AMU अगर आपको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ जाए तो आप कहोगे एक AMU बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और मान चलो आपको कभी काटने से बड़ा एलर्जी हो और आप सिंपल में करना चाहो तो आप इसको कर सकते हो, ये बराबर होगा 1/Na ग्राम। और आपको पता है Na क्या है, Na आपका है, Na इज एवोगाद्रो नंबर। एवोगाद्रो नंबर कितनी वैल्यू होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। ये क्या है आपका एवोगाद्रो नंबर, ये आपका एवोगाद्रो नंबर है बेटा। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब देखो एक बात सुनना, इसकी एक लीगल साइंस की डेफिनेशन बात करें परमाणु भार की तो क्या होती है। देखो आप कहते हैं परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान वह संख्या होती है जो हमें यह बताती है कि किसी परमाणु का, भाई किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितना गुणा भारी है। आई बात आता कि जैसे आप सपोज करो कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु भार अपन कहते हैं 1 AMU, एक परमाणु भार। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन का एक परमाणु जो कार्बन 12 आइसोटोप होता है, ठीक है, उसके एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितना गुणा भारी है, 1 गुणा भारी है। तो इसका कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, ये बात यानी कि इसमें जब इसके अपन एक मेजरमेंट के लिए अपन एक
तराजू लगाए यहाँ पर लोग, अपन कहें ये लो मैंने लगाया एक मेजरमेंट के लिए तराजू, इसमें हाइड्रोजन का मैंने एक एटम रखा और इसमें मैं अगर कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु कितना 1/12 रखता हूँ पार्ट, तो ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब इसका कितना आया, एक AMU आपका निकल करके आता है। तो ये आपके एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन हुई किसके बारे में, आपके परमाणु भार के बारे में, एक परमाणु का जो भार होता है वो। आज स्टार्ट करते हैं। अब क्या अपन करने वाले हैं 1 से 30 तक के परमाणु भारों को आपको सीधे याद करना है बेटा। उसके बाद पहले सिंबल आप याद करोगे, उसके बाद परमाणु भार मैं आपको याद करना सिखाऊंगा। आओ देखो, आज स्टार्ट करते हैं। देखो अपन बात करते हैं परमाणु क्रमांक, ठीक है। परमाणु क्रमांक यानी कि आपका क्या आ गया, Z। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाता है उस तत्व का। तो क्या है, नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या है बेटा, ये प्रोटॉनों की संख्या है। क्लियर बात है यहाँ तक क्या आपकी, चलो ठीक है। अब मैं बात करता हूँ पहले परमाणु क्रमांक 30 तक अपन दे देते फटाफट से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। बाकी के तो लेते हैं, आ जाओ। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। 30 तक आपको मैंने बताया, आपको आ जाओ, ये ला जाओ। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये आपका 30। पर बात करते हैं तत्व के प्रतीकों की बात करूंगा। प्रतीक नाम तो आपको पता है, मैं बोलता जाऊंगा साथ साथ। आ जाओ, स्टार्टिंग स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम। बेटा एक बात ध्यान रखें, प्रतीक जब भी आप किसी सिंबल का लिखते हो, आप लोग किसी भी तत्व का लिखते हो, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट जो लेटर होगा हमेशा किस में होगा, कैपिटल में। सेकंड लेटर हमेशा किस में होगा, स्मॉल लेटर में होगा। जैसे ये फर्स्ट वाला हीलियम, H बड़ा आ गया, E छोटा आ गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है। उसके बाद आओ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है। उसके बाद सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। आ जाओ इधर आओ। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और ये आपका जिंक। तो बेटा देखो एक बार ध्यान देखिए, ये आपके 1 से 30 तक के एलिमेंट हो गए विद सीक्वेंस। तो आपको सीधा इनको याद करना है। बाकी जब आपको पीरियोडिक टेबल बनाना सिखाया जाएगा, तो आप, मेरा ये दावा है कि जब आपको कंप्लीटली आ गया तो आप 2 मिनट के अंदर सारे तत्वों को पीरियोडिक टेबल में आप अरेंज कर दोगे विद एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो अभी आपको, लेकिन हाँ उसमें ट्रिक के साथ काम मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको बिगड़ ट्रिक के 1 से 30 तक के सीधे याद होने चाहिए। अब देखो मैं बात कर रहा हूँ किसकी, परमाणु भार की। प्रतीक हो गया। अब मैं बात करूँ किसकी, परमाणु भार की बात कर रहे हैं। भार जो आपका मास लेने वाला है, एक एटम का मास। तो देखो सुनना, मैं इसके संदर्भ में बात करूं। देखो परमाणु क्रमांक का किसी भी तत्व का आपको दोनों चीजें बताने के साथ, तो प्रतीक तो लिखा आपने ऐसे, परमाणु क्रमांक हमेशा नीचे लिखा जाएगा, भार हमेशा खाली लिखा जाएगा, पावर में लिखा जाएगा जो भी है। जैसे हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो आप लिखो 1H1, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक, इसका प्रतीक और ये इसका क्या, परमाणु भार। तो मैं आपको बता दूं क्या है, परमाणु क्रमांक है, ठीक है। ये क्या आपका परमाणु भार है, और ये क्या आपका तत्व का प्रतीक। इस तरीके से आपको अरेंज करना होता है। अब देखो एक बात कह देते हैं, जर्नली का केस में अपन बात करें, परमाणु जो भार होगा परमाणु क्रमांक से 2 टाइम्स होता है, दुगना होता है, ठीक है। एक अपवाद है कौन, हाइड्रोजन। और दुगना भाई अपन कहे दुगना तो होगा, दुगने से ज्यादा हो सकता है लेकिन कभी भी कम नहीं होगा, ठीक है। दुगना या दुगने से ज्यादा कभी भी कम नहीं होता। एक अपवाद है कौन, आपका हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे अपन कहते हैं इसका, जैसे यहाँ से देख कर चलेंगे, हाइड्रोजन का 1 है तो इसका केवल 1 ही होता है, तो अपन कहें ये लो 1, कितना का हाइड्रोजन के लिए 1। अब देखो हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है 2, तो अपन 2 का दुगुना करो, 2 दूनी 4, तो ये आगा आपका पास 4। बेटा इस चीज को आप बार बार 3-4 बार रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाने वाला है, ठीक है। और आपको पता चल जाएगा ये आता है नहीं आता, आप इस तरीके से आप कर लोगे बेटा। तो मैंने देखा 2 दूनी 4 ये आ गया इसका। लिथियम का देखे 3 दूनी 6, परमाणु क्रमांक को अपन डबल कर रहे हैं, 3 दूनी 6, बेटा 6 नहीं होता, कितना होता है 7।
ठीक है, तो मैंने 7 लिख दिया। वैलियम 4 दूनी 8 नहीं होता कितना होता 9, डबल किया, डबल से एक ज़्यादा, ठीक है। आ जाओ बोरोन का 5 दूनी 10 नहीं होता कितना 11, तो मैंने 10 क्या 11 हो गया। कार्बन 6 दूनी 12 होता है, इसका कितना आ गया 12। उसके बाद ये नाइट्रोजन का 7 दूनी 14, ऑक्सीजन का 8 दूनी 16 और फ्लोरीन का 9 दूनी 18 नहीं होता कितना 19, नियोन का 10 दूना 20 आ गया आपके पास, क्लियर। उसके बाद आगे आ जाओ, सोडियम लेते हैं 11 दूना 22 नहीं होता कितना होता है इसका 23। उसके बाद है मैग्नीशियम 12 दूना 24, एल्यूम का 13 दूना 26 नहीं होता कितना होता है 27। उसके बाद आ जाओ सिलिकॉन का 14 दूना 28, सल्फर का 16 दूना 32। एक मिनट बेटा उल्टा लिख दिया, फास्फोरस ऊपर सल्फर नीचे, तो 15 दूना 30 और 31। उसके बाद सल्फर की बात करें 16 दूना 32। अब देखो सुनना, पूरे 1 से 30 तक में किसी का भी पॉइंट में नहीं है, किसका केवल एक क्लोरीन का कितना होता है वो ध्यान रखें आप लोग, कितना 35.5, कितना 35.5। अब आगे अपन बात करें इनका, देखो जो मेंडली की आवर्त सारणी थी उसमें कमी थी, तो कमी क्या थी कि भारी तत्वों को उसने पहले रख दिया, हल्के तत्वों को बाद में रखा, तो ये कमी यहीं पे आती हो। कैसे याद करोगे 40 39 40, आर्गन का कितना 40 39 और क्या 40 ऐसे आप याद करोगे। अब देखो इनको याद करने का सही तरीका, वैसे आप इनकी 1 से 30 भाई 21 से 30 तक सीधा करना, जैसे स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जी, कैसे याद करोगे, ये आ गया आपको 10 तक है 10। अब देखो पूरा कैसे याद करोगे, देखो एक संख्या मैं आपको बता रहा हूँ कैसे, देखो 45 48, ठीक है, 51 52 55 56 59 63.5 63.5 और 65.5, इस तरह के साथ करो। कैसे देखने के बाद 45 48 51 52, ठीक है, 55 56 59 63.5 और 65.5 ऐसे याद करोगे तो आओ इसका कितना 45 48, ठीक है, 51 52, ठीक है, 55 56, इसके बाद 59 63.5 और ये क्या आ गया आपका 65.5। बेटा एक बात ध्यान रखें, मैंने जो पॉइंट में वैल्यू थी उनको अप्रोक्स करके कंप्लीट कर लिया बेटा मैंने। जैसे कहीं पे कुछ थोड़ा कम है, जैसे 22 पॉइंट, जैसे इसके लिए बात करें अपन लोग, जैसे सोडियम के लिए 22 पॉइंट जैसे 8 है 9 है, तो अपन ने इसको कंप्लीट कितना लिया जाता है 23 लिया जाता है बेटा, ठीक है ना, अप्रोक्स करके पूरा लिया जाता है, छोटा हो तो छोड़ देते हैं, बड़ा हो तो पूरा ले लेते हैं उसका, ठीक है, ऐसे करके बात आती है। तो ये तो 1 से 30 तक के परमाणु क्रमांक और उनके परमाणु भार ये आपको याद करने हैं। एक बार वापस देखो, अभी आपने एक बार रिपीट कर लिया, फिर से रिपीट कर देखो। अपन ने कहा कि परमाणु भार जो है परमाणु क्रमांक से दुगुना या दुगुने ज्यादा हो सकता है, कभी भी कम नहीं होगा। एक अपवाद कौन हाइड्रोजन, तो मैंने कहा इसका 1 ले लिया अपन लोगों ने। उसके बाद आओ हीलियम का 2 दूनी 4 आ गया, लिथियम का 3 दूनी 6 और कितना होता है 7, 6 नहीं कितना होता है 7। ऐसे बेरिलियम का 4 दूनी 8 नहीं होता कितना 9, बोरोन का 5 दूनी 10 नहीं होता कितना 11, ठीक है। उसके बाद कार्बन का 6 दूनी 12, ठीक है, नाइट्रोजन का 7 दूनी 14, ऑक्सीजन का 8 दूनी 16, फ्लोरीन का 9 दूनी 18 नहीं होता कितना 19 और नियोन का कितना 10 दूना 20। आ जाओ इधर आओ, सोडियम का 11 दूना 22 और 1 23, मैग्नीशियम का 12 दूना 24, एल्यूमिनियम का 13 दूना 26 नहीं होता कितना 27, सिलिकॉन का कितना होगा 14 दूना 28, आ गया पूरा। और उसके बाद फास्फोरस कितना होगा भाई, फास्फोरस का 15 दूना 30 और 1 31, सल्फर का 16 दूना 32, क्लोरीन का मैंने कहा 1 ही 30 तक में कितना 35.5। उसके बाद कैसे याद करोगे 40 39 40, ठीक है, यहाँ पे कैसे याद किया 45 48 51 52 55 56 59 63.5 65.5, ये तो कुछ हो गया। इसके बाद कुछ एक इंपॉर्टेंट और बता देता हूँ आप लोगों को, जैसे देखो ये आपका ये लो आ जाओ Ag सिल्वर का आपका आता है परमाणु भार की बात करें सीधा 108, ठीक है। ये आपका आ गया सोना, ठीक है, सोने का होता है 197, ये आ गया आपका Hg, इसका होता है 200, ठीक है बेटा। ये Pb आ गया, Pb इसका होता है 207, ठीक है। ये कुछ एक आपके इंपोर्टेंट, एक ये और ले लो, चलो आ जाओ प्लेटिनम 195, एक आपका सबसे भारी धातु ओस्मियम जो है, और इसका कितना हो गया 190। एक बात सुनने ध्यान से, धातुओं में सबसे भारी धातु जो होती है कितनी होती है, कौन होती है, ओस्मियम होती है। और भारी है या हल्के वो परमाणु भार पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है डेंसिटी पर। धातुओं में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है, ओस्मियम की होती है, वो कितनी होती है 22.6, ठीक है, ये बात है तक की। तो ये डेंसिटी से पता चलता है कोई धातु भारी होगी या हल्की होगी। तो ये आपके क्या हो गए, आपके परमाणु क्रमांक, प्रतीक और भार आपने याद कर लिए। आगे बात है तक की। अब एक बात सुने ध्यान से, कभी कभी क्या है ग्राम में और बात कर ली जाती है, इनकी किस में कर ली जाती है बात, ग्राम में, कि ग्राम परमाणु भार क्या होता है।
तो देखो एक बात सुनना भाई, इसी को ही एक बात तो ये सुनो कि जैसे हाइड्रोजन का एक परमाणु है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कभी कि हाइड्रोजन का परमाणु भार ग्राम में लिखो, एक हाइड्रोजन का परमाणु भार ग्राम में लिखो। जब कभी भी एक या दो या तीन परमाणुओं की 10-15 परमाणुओं की बात की जाती है भार की, तो आप किस में लिखते हो, एएमयू में, क्योंकि बहुत छोटा अमाउंट होता है। यही बात है तक कि जब कभी भी 1, 2, 10 नंबर की बात करेंगे तो किस में लिया जाएगा, भार हमेशा एएमयू में लिया जाएगा। लेकिन जब कभी मोल में लेने की बात करी जाए तो वो फिर किस में लिया जाता है, मोल में अगर बात होगी तो ग्राम में आपका कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपसे कहा जाए, समझना, सपोज करना, देखो ध्यान से मैं कहूँ कि एक हाइड्रोजन परमाणु का भार ग्राम में लिखिए, तो आप कैसे लिखोगे, एक हाइड्रोजन परमाणु जो है इसका भार कितना है, 1 AMU, 1 AMU, और 1 AMU बराबर कितना हो, किसके होता है, क्योंकि मैं अपन के 1 AMU ये बराबर होता है कितना, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के। तो अपन कहेंगे इसका ग्राम में अगर आपको भार चाहिए तो कितना होगा, 1 AMU तो हट गया, 1 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। सेम टू सेम किसी का भी कन्वर्ट आप कर सकते हो, जैसे इसका आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये आपका कन्वर्ट होकर उत्तर आपका आ जाता है। ठीक है, लेकिन मैं बात करूं हाइड्रोजन के 1 मोल परमाणुओं का भार आप ज्ञात कीजिए, कितना, हाइड्रोजन के 1 मोल परमाणु का भार आप ज्ञात कीजिए। तो फिर आप लोग कैसे करोगे उस चीज को, वो बात आपकी निकल के आती है। तो देखो 1 मोल का भार आपको याद करना है तो कैसे करोगे, देखो मैं यहां से थोड़ी चीजें हटा रहा हूं, बाकी तो आपके पास एजिटेड डिक्टो है, कभी आएगा तो देख लेंगे अपन लोग। देखो आओ देखना बेटा ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, आप क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है कि जैसे हाइड्रोजन ले लो, हीलियम कौन सा अच्छा लग रहा है, चलो ठीक, कार्बन की बात करते हैं। कार्बन के 1 मोल परमाणुओं का भार ज्ञात करो। ठीक है, ये लो, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम। ठीक है बेटा, ये बात आपकी आ गई। तो आपको 1 मोल का भार आपको याद करना है। तो आपको पता है क्या कि 1 मोल, एक मिनट, आपको पता है कि 1 मोल जो भाई 1 कार्बन का भार कितना है, 1 कार्बन का परमाणु भार होता है कितना, 6 दूनी 12 होता है, तो 12 AMU आ गई बात आता की। और आप कहते हो क्या, समझना ध्यान से, कि AMU को हटाते हो तो क्या लगाते हो, इसको मल्टीप्लाई करते हो। मैंने इसको हटाया, इसकी जगह किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से, ग्राम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ग्राम में क्यों कन्वर्ट किया, जब भी मोलों में आंसर देना हो तो ग्राम में वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब ये तो 1 परमाणु का भार ग्राम में है, अब आपको 1 मोल में नंबर कितने होते हैं उससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये मल्टीप्लाई करो किससे, ये लो आ जाओ, मल्टीप्लाई करो 6.022 इंटू 10⁻23, ये आपका टोटल अमाउंट किस में आएगा, निकल के ग्राम में आएगा। अगर आपकी मैथ सॉलिड है, बहुत ज़्यादा सॉलिड है, तो आप इसको कैलकुलेट करके देख लो आराम से, आपका जो आंसर निकल के आने वाला है वो कितना निकल के आने वाला है, 12 ग्राम। कितना निकल के आना है, 12 ग्राम आपके पास निकल के आने वाला है। और आप अप्रोक्स भाई एक्यूरेट वैल्यू चाहते हो तो ऐसे कुछ आएगा 11.99 और ग्राम आपका उत्तर आपको निकल के आएगा। मान चलो आप कैलकुलेशन से बचना चाहते हो, ये तो मुझे पता था मैंने कर दिया, आप करोगे तो आपके पास आंसर यही निकल के आएगा। मान के चलो आप कैलकुलेशन से बचना चाहते हो, फिर अल्टरनेट दूसरा तरीका क्या है, देखो सुनना, 1 कार्बन का भार कितना 12 AMU है, और मैंने बताया ऐसे तो लिखा था ना जैसे मैंने 1 AMU ये बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और या फिर कह दो 1/Na ग्राम। ठीक है, तो मैं इसको क्या 12 AMU को हटा करके ये वैल्यू ना रख के मैं क्या रख रहा हूँ, ये वाली रख रहा हूँ, तो मैंने कैसे मल्टीप्लाई कर दिया 1/Na से। ठीक है, और 1 मोल में अपन कहें 1 मोल में जो नंबर होगा वो किसके बराबर होगा, Na के बराबर। तो मैं किसको गुण करूंगा इससे, Na से, Na से Na गया कट, तो क्या बचा आपके पास, ग्राम में था उत्तर आपके पास, तो क्या गया 12 ग्राम आपका आंसर निकल करके आता है इस तरीके से। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे बाहर किस में निकल के आता है, ग्राम में निकल के आता है, तो इसलिए इसको क्या कह देते हैं, ग्राम परमाणु भार। क्या कह देते हैं इसको अपन लोग, ग्राम परमाणु भार भी आप लोग बोल देते हैं, लो ग्राम एटॉमिक मास।
इस तरीके से आपका निकल के आता है। शॉर्ट में कैसे करोगे आप लोग, GAM आप लोग इसको बोलते हो, GAM, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने आज बेसिक जो टॉपिक था केमिस्ट्री के लिए, सबसे क्या बेसिक नीड का है वो क्या है, उसका 1 से 30 तत्वों के नाम याद होने चाहिए और आपके उसके परमाणु क्रमांक याद, भाई परमाणु भार याद होने चाहिए। क्या एप्लीकेशन होगी ये आपको बताएंगे अगले वीडियो लेक्चर में, ठीक है बेटा। तब तक के लिए आगे बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू।